एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 9th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 58 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 20 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम करेंगे बच्चों अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन आपने पिछली वर्कशीट में भी अनुच्छेद लेखन किया था और आज की वर्कशीट में भी आपको अनुच्छेद लेखन करना है। तो देखिए, अनुच्छेद लेखन गद्य की एक विधा है। बच्चों, किसकी विधा है? गद्य की। इसे पद्य में नहीं लिखा जा सकता, गद्य में ही लिखा जा सकता है। ठीक है, गद्य मतलब जिसे आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, जिसमें राइमिंग नहीं होती है, लय तुकबंदी नहीं होती है, जिसमें वाक्य होते हैं पूरे। और पद्य क्या होता है? जिसमें कि राइमिंग होती है, लय होती हैं। ठीक है, तो जो अनुच्छेद लेखन है वो गद्य की एक विधा है जिसमें किसी विषय पर लिखित रूप में अपने सोच विचार एवं निजी अनुभव के आधार पर भावों को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जिसमें क्या होता है, हम अपने अनुभव के आधार पर या अपनी सोच विचार के आधार पर छोटे छोटे वाक्यों के रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल कर, मुख्य बिंदु मतलब जिस टॉपिक पर हम अनुच्छेद लेखन करने जा रहे हैं उससे संबंधित सभी मुख्य बातें उसमें शामिल होनी चाहिए। मुहावरे एवं लोकोक्तियों आदि का प्रयोग कर इसे और अधिक व्यावहारिक बनाया जा सकता है। अगर हम चाहें तो वाक्य के अनुसार या अर्थ के अनुसार उसमें मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता है। बच्चों देखो, गद्य और पद्य में ये भी एक अंतर होता है कि आपने कविताएं पढ़ी होंगी, वो पद्य में या पद्यांश में जो भी आपने पढ़ी हैं, तो उसमें क्या होता है, लाइन जो होती हैं रिपीटेड होती हैं, है ना। कविताओं में लाइन जो है दोहराई जाती हैं, लेकिन जो गद्य विधा होती है उसमें लाइनों को या वाक्यों को कभी भी दोहराया नहीं जाता है। अब देखिए, हमारे घरों में या आसपास पिछले दिनों बहुत से त्यौहार या पर्व मनाए गए हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं, अभी हमने दीपावली मनाई है, भाई दूज, है ना, गोवर्धन पूजा, तो ये सभी त्यौहार इस नवंबर के महीने में ही हमने मनाए हैं। इन्हें मनाने के दौरान हमारे आसपास का वातावरण और अधिक दूषित हो जाता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं दीपावली पर बहुत सारे पटाखे चलाते हैं, है ना, तो उससे जो है वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषण की इस स्थिति एवं इसके कारणों पर सोच विचार कर इसका शीर्षक लिखते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। अब आपको क्या करना है, शीर्षक लिखना है। ठीक है, और शीर्षक जो आप लिखेंगे उसी पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। आप अनुच्छेद लेखन के लिए बताए गए उपयुक्त बिंदुओं को आधार बना सकते हैं। उपयुक्त बिंदु जो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि आसपास का वातावरण अधिक दूषित हो जाना, है ना, जैसे कि बहुत सारे त्यौहार या पर्वों को हमने मनाया, तो ये सभी उपयुक्त बिंदु हैं। और संकेत के लिए कुछ नीचे तस्वीरें दी जा रही हैं। आप वर्कशीट में देखेंगे नीचे तो कुछ संकेत भी दिए गए, उन्हें आप आधार मानकर आपको एक अनुच्छेद लेखन करना है। तो जब आप अनुच्छेद लेखन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक शीर्षक लिखना है। ठीक है, शीर्षक मैं भी आपको वर्कशीट में दिखाऊंगी लिखा हुआ शीर्षक। यहाँ पर जो संकेत दिए गए हैं वो हैं, यहाँ देखिए आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये है इंडिया गेट का। ये धुंध की वजह से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पटाखे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कचरा है बहुत सारा जो पटाखों के जलने के बाद एकत्रित हुआ है। इससे बच्चों मृदा प्रदूषण होता है ना, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं, ये सूतली बम है। जब ये चलते हैं तो बहुत तेज़ ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये व्यक्ति अपने कान बंद किए हुए है ना, तो ये किस कारण से बंद किए हुए हैं? ध्वनि प्रदूषण के कारण। बच्चों, जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो हमारे कानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। यहाँ पर देखिए फुलझड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप धुआं देख सकते हैं। ये जो धुआं है ये किस कारण से हुआ है? बहुत अधिक पटाखों के चलाने की वजह से स्मॉग हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा धुंध छा जाती है हमारे वातावरण में, तो उसके कारण इस तरह से धुंध या कोहरा जैसा दिखाई देता है। और इस चित्र में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चे अपने कानों को बंद किए हुए हैं, तो ये ध्वनि प्रदूषण के कारण बंद किए हुए हैं। तो बच्चों, ये सभी संकेत हैं। इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए आपको एक अनुच्छेद लेखन करना है। सबसे पहले हम उसका एक शीर्षक लिखेंगे अनुच्छेद लेखन का। तो देखिए यहाँ पर मैंने शीर्षक भी लिखा है।
दिवाली के कारण होने वाले प्रदूषण, ये उसका शीर्षक है, दिवाली के कारण होने वाला प्रदूषण। अब हम अनुच्छेद लेखन करेंगे। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। आप सभी जानते हैं हमारे भारत देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों में अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हम अनेकों त्योहारों को मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, गुरु पर्व, ईद आदि। सभी त्योहारों से प्रेम व सौहार्द की वृद्धि होती है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जितने भी हम त्यौहार मनाते हैं उन सभी से हमारे अंदर प्रेम और सौहार्द की वृद्धि होती है। सौहार्द मतलब अच्छी भावना और प्रेम। सभी घरों में खुशियां छा जाती हैं, लेकिन साथ ही कुछ त्योहारों के मनाने के दौरान हमारे आसपास का वातावरण दूषित भी हो जाता है। जैसे दिवाली पर अधिक पटाखे चलाने से वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। बच्चों, ये आप सभी जानते हैं, दिवाली पर जब हम पटाखे चलाते हैं तो उससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है और वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है, जैसा अभी हमने चित्र के माध्यम से समझा था। वायु सूचकांक 150 से बढ़कर 1000 तक हो जाता है। बच्चों, जो वायु सूचकांक होता है सबसे अच्छा माना जाता है 51 से 100 तक। ठीक है, अगर 51 से 100 तक होता है इसका मतलब है कि हमारी वायु में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है, वायु साफ स्वच्छ है, शुद्ध है। और इससे अधिक जब बढ़ता चला जाता है 100 तक सहन किया जा सकता है, इससे अधिक जब वो बढ़ता है तो वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो हमारा जो वायु सूचकांक है वो 150 से बढ़कर 1000 तक हो जाता है। अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, दीपावली से अगले दिन जो वायु सूचकांक था वो 999 तक हो गया था। 150 से बढ़कर 999 तक हो गया था। इसका मतलब है कितनी अधिक धुंध वातावरण में छा गई थी, कितना पॉल्यूशन बढ़ गया था। इससे आसमान में धुंध की स्थिति हो जाती है, अंधेरा बना रहता है तथा यह धुंध श्वास संबंधित अनेकों बीमारियों का कारण बनती है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी तेज आवाज़ वाले पटाखों के चलाने के कारण होता है। ध्वनि की तीव्र तरंगों के कारण बहरे होने का भय बढ़ जाता है ना। बहुत अधिक तीव्र तरंगें होती हैं ध्वनि की, तो इससे हमारे कान के जो पर्दे होते हैं उनके फटने का डर होता है और वो बहरे होने का भी डर बढ़ जाता है। तेज आवाज़ कानों के लिए खतरनाक सिद्ध होती है। तेज आवाज़ न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी हानिकारक होती है। बच्चों, आपने देखा होगा जब आप तेज आवाज़ वाले पटाखे चलाते हैं तो आसपास यदि कोई पक्षी बैठा हो तो वो उड़ जाते हैं वहाँ से, है ना। तो वो जो आवाज़ होती है उससे उन्हें बहुत परेशानी होती है, डर महसूस होता है। तो जो आवाज़ें होती हैं पटाखों की वो केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होती हैं। प्रदूषण के कारण, बच्चों जो अनुच्छेद है उसमें पूछा गया है कि आप प्रदूषण के कारण भी बताएंगे। तो क्या क्या कारण है? पहला कारण है अधिक संख्या में पटाखे चलाना। दूसरा है तेज ध्वनि वाले पटाखे चलाना। तीसरा है पराली। पराली होता है बच्चों फसल अवशेष। फसल मतलब जो फसल काटने के बाद जो अवशेष बचता है उसको पराली कहते हैं, उसको जला देना। चौथा पॉइंट है इधर उधर कचरा एकत्रित करना। पांचवा पॉइंट है नदी, नहर, तालाब आदि में कचरा फेंकना। छठवां पॉइंट है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। सेवेंथ पॉइंट है कचरे का जला देना। बच्चों, आपने देखा सड़क पर झाड़ू लगाने के बाद बहुत से लोग एक साइड से कचरा एकत्रित कर देते हैं और फिर बाद में उसको जला देते हैं। तो उससे क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि होती है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनता है। तो कचरे को हमें नहीं जलाना चाहिए। 8वां पॉइंट है जले हुए पटाखों के बचे हुए टुकड़ों के कारण भूमि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दिवाली बहुत खूबसूरत व पवित्र त्यौहार है। दिवाली पर प्रेम, खुशी व सद्भावना फैलानी चाहिए, ना कि प्रदूषण। बच्चों, ये अंत में आपके लिए एक मैसेज भी है कि दीपावली पर हमें खुशी और सद्भावना फैलानी चाहिए, ना कि प्रदूषण। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।